हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम पढ़ेंगे उर्दू ज़ुबान की तीसरी किताब की सबक नंबर 12। इससे पहले सबक नंबर 11 पढ़ा चुके हैं, अब सबक नंबर 12 पढ़ेंगे। चलिए पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। सबक है चाय। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चाय एक दरख्त की पत्ती है। चाय एक दरख्त की पत्ती है जिसकी काश्त मुल्क चीन है। कसरत से होती है। चीन में कसरत से होती है। वहाँ हर आदमी चाय का एक बगीचा रखता है। जितनी चाय अपने घर के सिर्फ से बीज रहती है उसको फरोख्त करके और ज़रूरी सामान खरीद लेता है। कुछ मदद से मुल्क असम और दामन हमाला के बाज़ मकामात में चाय की बाग लगाए गए हैं। वहाँ से लाखों रुपये की चाय दूसरे मुल्क को जाती है। चाय का दरख्त बड़ी हिफाजत और कोशिश से परवरिश पाता है। अव्वल एक कतह में बीज बोकर पौधा तैयार करते हैं, फिर उसको उखेड़ कर बड़े दसीमा कतों में बराबर फासले पर कतारों दर कतारों जमा देते हैं। वही चाय का बाग कहलाता है। वही चाय का बाग कहलाता है। जब उसका दरख्त 3 साल का हो जाता है तो पत्ती चीनी शुरू करते हैं। सदा मजदूर औरतें और मर्द उस काम में मशगूल रहते हैं। सदा मजदूर औरतें और मर्द उस काम में मशगूल रहते हैं। साल में 3 बार पत्ती चीनी जाती है, फिर हरी पत्ती कढ़ाव में डालकर भूनते हैं। एक आंच देकर मेज़ों पर फैला देते और उसके गोले गोले बनाकर मुट्ठियों से खूब निचोड़ देते हैं। निचोड़ने के बाद उसको हवा में फरेरा करके दूसरी बार कढ़ाव में भूनते हैं। अब पत्तियाँ चूर-मूर होकर ऐसी हो जाती है जैसे तुम बिकती हुई देखते हो। चाय की ज़राअत निहायत खुशनुमा होती है। उसका फूल निहायत खुशबूदार और सफ़ेद मशल जंगली गुलाब के होता है। जब फूल खिलते हैं तो दरख्त जंगल मातर हो जाता है। हवा के झोंके चलते हैं तो अजीब भीनी भीनी बू आती है। चाय की 2 किस्में हैं, एक शाया, दूसरी सब्ज। चीनी शाया को पसंद करते हैं और रूसी सब्ज को। अब हम ये मायने पढ़ेंगे। सबक नंबर 12 चाय की मायने हैं। हरूफ की कासत खेती बाड़ी, सिर्फ
خرچ، صرف خرچ، فروخت، بچھانا، دامن، پلا پہاڑ کے نیچے کی زمین، مقامات، جگہیں، قطعہ، ٹکڑا، خوشنما، اچھا لگنے والا، وسیع، چوڑا، لمبا، مشل، طرح، جیسا، قطار، لائن، شدہ، سینکڑوں، بھیگی بھیگی، ہلکی ہلکی، زراعت، کھیتی، معطر، خوشبودار۔ اللہ حافظ بچوں، پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو پہ۔ دھیان دیجیے اور دھیان سے پڑھیے، اور پلیز لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے۔